बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको लाइफ में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। सबसे पहले तो मुझे जो है आप सब ये बताएँ कि आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? देखिए जो है ना मज़ा आएगा मुझे सेशन प्रोसीड करने में, आप लोगों को मेरी गुफ्तगू सुनने में, अगर आप लोग जो है ना भरपूर एक्टिव होके मेरा साथ देंगे तो, ठीक है? वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो। अच्छा यार मुझे ये भी बताइएगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? काइंडली बताइएगा स्क्रीन शेयर है? जी। तो चलें माशाल्लाह से आप सब एक्टिव हैं। अच्छा देखिए आज का जो है ना हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक है आज का कि हम लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी यूज़ करने की वजह क्या है? यूज़ करने की वजह ये है कि वहाँ से लोग हमारे पास व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ़ मैं आप लोगों से 15 से 20 मिनट लूँगा, ठीक है? प्रॉपर एक्टिव होकर ना पूरे ध्यान के साथ मेरी बातें सुननी है। अगर जो है इसके अलावा आप लोग कोई और काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर के लिए बाकी तमाम काम आप लोग रोक दें, जो भी कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ 15 से 20 मिनट जो है तमाम काम जो है ना आप लोग स्टॉप कर दें ताकि आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ आए। देखें, सेशन देने की सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। काइंडली मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? वैसे स्क्रीन का कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ़ गुफ्तगू करूँगा लेकिन सर मेरी आई थिंक स्क्रीन शेयर है। काइंडली मुझे तमाम लीडर्स बताइएगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर है? ओके, सर आपके पास नेट का प्रॉब्लम होगा और बाकी सबके पास जो है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो आप सबने जो है ना पूरी तवज्जो रख के मेरी गुफ्तगू सुननी है तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, सेशन लेने का इस टाइम डेली बेस के ऊपर क्लास लेने का मकसद क्या है? हम अपनी लाइफ़ के अंदर जो है सक्सेस हो जाएँ, कामयाब हो जाएँ। अगर जो है यहाँ पर क्लास चल रही हो और हम जो है दूसरी एक्टिविटी के अंदर जो है मशगूल हों और तवज्जो भी ना दें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को सीखने में, मुझे सिखाने में। ठीक है? आप लोगों की तवज्जो मुझे बहुत अहमियत रखती है और मुझे जो है बताने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज़ें जब मैं पूछूँ तो मुझे जो है साथ-साथ तमाम लीडर्स रिप्लाई करते जाइएगा। अच्छा देखें, लाइफ़ के अंदर जो है ना, हमेशा मेरी चीज़ों को आप लोगों ने नोट करना है। वो कहते हैं कि बिकता वो है जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? बिकती वो चीज़ें हैं जो चीज़ें दिखती हैं। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो ऑनलाइन काम करते हैं इसमें डॉलर तो दिखते ही नहीं है। आते ही नहीं है डॉलर शो ही नहीं होते हमें कहीं पर भी, दिखाएँगे कैसे? अब देखिए, हमने जो है उस चीज़ों की वैल्यू बनानी है। क्या चीज़ होती है, कभी-कभार जो है ना, जैसे कोई फ़िल्म लॉन्च हो रही हो, कोई न्यू मूवी आ रही हो, उसकी पब्लिसिटी ऐसे हो रही होती है, जैसे अभी जो है ना आजकल जो है एक नया मोबाइल आ रहा है 1 सेकंड वेट कीजिएगा काइंड
कोई भी न्यू चीज जब मार्केट में आनी होती है ना, कोई भी न्यू चीज जब मार्केट में आनी होती है, उसकी पब्लिसिटी हो रही होती है। उसकी क्या हो रही होती है? पब्लिसिटी हो रही होती है, पोस्टर लग रहे होते हैं, उसकी कमर्शियल्स चल रही होती हैं, उसके जो है जगह-जगह पर पोस्टर लगे हुए होते हैं, उसके जो है ऐड अखबारों के अंदर लगे हुए होते हैं। न्यूज़ में तो ख़ैर नहीं, वो अक्सर औक़ात जो है वो इंडियन ड्रामों के नीचे जो है पटियाँ-वटियाँ चल रही होती हैं। जी सर, टीवी पर। पता है क्यों? हालाँकि हमने वो चीज़ तो नहीं देखी होती। वो हमारे अंदर सस्पेंस पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे अंदर सस्पेंस पैदा करते हैं कि जब हमारी चीज़ लॉन्च हो, तो लॉन्च होने के बाद वो फौरी तौर पर हमें इतना बिज़नेस दे दे कि हमारे तमाम खर्चे भी निकल जाएँ, हमारे तमाम जितना हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो निकल जाए। उसके बाद हमें प्रॉफ़िट भी हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। आप सबको भी पता है, दुनिया का दस्तूर है, निज़ाम है। सही है, आजकल अभी न्यू एक मोबाइल आ रहा है, नोट 50 प्रो। उसकी आप गूगल ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन कर लो, हर जगह पर जो है उसकी ऐड आ रही है। हालाँकि अभी तक उसका दूर-दूर तक कोई चांस भी नहीं है लॉन्च होने का। अभी से उसकी पब्लिसिटी उन्होंने शुरू कर दी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी आपकी वर्किंग से, आपके काम से क्या मकसद इन चीज़ों का? मकसद ये है कि आप लोगों के, मैंने जो चीज़ें देखी है ना, बहुत तकरीबन लीडर्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि सर हम पर्सन को डील करते हैं, उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देता। या तो हमें ब्लॉक करके चला जाता है, या वो हमारे साथ जॉइन ही नहीं होता। तो असल वजह ये है कि आप उसके अंदर जिस तरीके से आपको चाहिए कि उसके अंदर सस्पेंस पैदा करें, आप वो कर ही नहीं पाते। अगर आप उसको उस तरीके से सस्पेंस पैदा करें अपने बिज़नेस के हवाले से कि भई इस बिज़नेस के अलावा आप उसको बताएँ। देखिए, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। क्या? कि यार, जब मैं एक पर्सन को, मैं अभी चैट अपनी जो है नहीं खोलूँगा, लेकिन जो है मैं, अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगा। सितंबर का पर्सन एक आया हुआ था, ठीक है? सितंबर का एक पर्सन आया हुआ था। उसने मुझे जो है मेरे साथ जो है 500 से जॉइन होने की कोशिश की, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा, सर आई एम रियली सॉरी। मैम साजिदा, आपके पास जो है नेट का प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ जो है तकरीबन सबके पास जो है बिल्कुल सही जा रहा है। जी मैम, आप लीव कर दें, फिर आप जो यूट्यूब से जो है देख लीजिएगा, ठीक है? तो उस पर्सन ने फिर मुझे जो है ना कुछ टाइम के बाद उसने मुझे मैसेज किया, सर क्या मैं आपके साथ 1500 से शुरू कर सकता हूँ? मैंने उसको एक रिप्लाई किया, अच्छा ये चीज़ें आपने नहीं करनी हाँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए जो है मैंने ऐसे उसको रिप्लाई कर दिया। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी कि आप लोगों के कस्टमर खराब हों। मैंने उस पर्सन को क्या जवाब दिया, मैंने कहा कि सर देखें, मेरा बिज़नेस और मेरा टाइम इतना वो फ़ज़ूल नहीं है कि मैं 500 के लिए या 1500 के लिए आपके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करता रहूँ, सही है? अभी इस सेशन से तकरीबन 40-45 मिनट पहले की बात है, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे बोला, सर मेरे हाथ ऊपर हैं, आप मुझे बता दें कि मैं कितने से स्टार्ट करूँ, तो मैं आपके साथ स्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि जो है अब मुझसे नहीं रहा जाता, जितने मैंने आपका स्टेटस देखे हैं, जितनी आपकी टीम काम कर रही है, जितना आप लोग अर्न कर रहे हैं, मुझसे नहीं रहा जाता। आप काइंडली मुझे बता दें कि आपने मुझे कितने से जॉइन करवाना है। तो मैंने उसको बोला, सर कम से कम जो है 10,000। तो उसने बोला कि सर आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जो 2 से 3 मिनट के अंदर उसने मुझे 10,000 सेंड कर दिए, और उसके बाद भी मैंने उसको वॉइस की कि सर आपको पता है इस टाइम हमारा सेशन होता है, तो आप या तो रात को 11 बजे के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर कल दिन में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपका अकाउंट भी एक्टिवेट करवा दूँगा। ठीक है? असल चीज़ क्या होती है कि हमें अपने बिज़नेस को सामने वाले को दिखाना कैसे है? हम अपने बिज़नेस का सस्पेंस कैसे पैदा करेंगे? असल चीज़ है ये। और सेकंड चीज़ है ये सेकंड चीज़ है ये कि हमारा बात करने का तरीकाकार क्या है? मेन चीज़ वही आ जाएगी कि हमने जो है सामने वाले को पेश कैसे करना है। अब आप लोगों ने जो है चंद एक चीज़ों को जो है ना अपने पास नोट करना है, ठीक है? चंद एक चीज़ों को अपने पास नोट करना है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर आप लोग जो पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे,
तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या करनी है, जिस जिसके पास व्हाट्सएप के अंदर डीपी प्रोफेशनल नहीं है ना, वो सब अपनी डीपियां पर देखें। यार आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? पैसे कमाने आए हैं ना। अगर हम चीजों को उस तरीके से नहीं करेंगे कि हम लाइफ में कामयाब हो जाएं, तो फिर हमारा पैसे जाया करने का और ये सेशंस लेने का, क्लासें लेने का क्या फायदा? छोड़ दो, कोई और काम कर लेते हैं ना यार। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चीजों को उस तरीके से अपनाना चाहिए ना। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम घर के कपड़े पहन के जाते रहे, नॉर्मल कपड़े। हमें स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, हमें टाई लगानी पड़ती है, हमें शूज पहनने पड़ते हैं, हमें बैग लेना पड़ता है, ठीक है ना। हमें हर चीज, अगर हम एक कॉपी फेयर कर रहे होंगे तो उसका क्वेश्चन जो है वो हमें रेड कलर से लिखना होगा, उसका आंसर जो है वो ब्लू कलर से लिखना होगा, क्योंकि उसका एक तरीकाकार है। जब तक हम उस तरीकाकार को नहीं अपनाएंगे, हम नहीं सीख पाएंगे। यही सारी चीजें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप प्रोफेशनल कर ले, ठीक है। अपनी व्हाट्सएप प्रोफेशनल कर ले, सबसे पहली चीज। अगर आपकी व्हाट्सएप जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। जैसे ये इस टाइम जो है चैट बॉक्स के अंदर सामने जो है मैम मुस्कान है और मैम सवेरा मानो है, ठीक है। और इनसे ऊपर जो है एक सर है मलक सईद। अब देखिए इन तीनों डीपीओ के अंदर आपके सामने ये डीपीयां शो हो रही हैं, ठीक है। इन तीनों डीपीओ के अंदर आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा होगा। अब जो सर है, सर सईद जो है, मैं इनको जो है यहीं पर रोकता हूँ। अब जो सर सईद है, मैम मुस्कान है और सवेरा मानो जो है, इन तीनों की डीपीओ के अंदर आपको जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा। क्या? अब जो पर्सन है, जो सर मलिक सईद है वो और मैम मुस्कान, डीपी देखकर कहीं से हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये बंदे पर किसी पर्सन का जो है पर्सनल है, या फिर जो है इसकी ऑफिशियल है। अगर इसी तरीके से हम लोग जो है, मैम इस इनका देख लेते हैं, सवेरा मानो की, तो इनकी डीपी प्रोफेशनल है। देखने वाला पर्सन फौरी तौर पे समझ जाएगा कि यार ये जो बंदी है ना, ये जो बंदी है ना, ये वाकई प्रोफेशनल है। सही है ना। सबसे पहली चीज तो हो गई ये, सामने वाले को अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए आप लोगों को ये चीजें देखनी होंगी। उसके बाद सेकंड चीज, आप लोगों ने के जो बायो है ना आपके व्हाट्सएप के अंदर, उसको प्रोफेशनल बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। अपनी व्हाट्सएप उसकी बायो को प्रोफेशनल बना लेना है। अब वो कैसे बनाना है, वो आप लोग अपने अपलाइन की देख लीजिए। अपने अपलाइन की जब आप लोग देखेंगे तो उसकी बायो के अंदर जो जो चीजें लगी हुई होंगी, उसको बोलेंगे ना कि सर हमें सेंड कर दें, तो वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। वो उसको जो है आप कॉपी पेस्ट करके नेम बीच में जो है चेंज करके अपना लगा लें, उनका जो है नेम आप लोग रिमूव कर दे तो उसको जो है अपनी बायो में लगा लें। इतना करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आप लोगों को फायदा होगा, फर्क पड़ेगा आपके काम के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आप लोगों का जो व्हाट्सएप है ना, वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, सिंपल व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। आप पूछेंगे सर इसमें क्या राज है? इसमें ये चीजें हैं कि जो सिंपल व्हाट्सएप होता है ना, उसके ऊपर हम ऑटो मैसेज नहीं लगा पाते। अब ऑटो मैसेज का क्या फायदा है? सुने, एक्टिव है आप लोग? चलें, गुड। चलें, देखें, जो सिंपल व्हाट्सएप है ना, उसके अंदर ऑटो मैसेज नहीं लगता। बिजनेस के अंदर हम लोग ऑटो मैसेज लगा लेते हैं। अब ऑटो मैसेज का क्या होता है? अब देखें, कुछ यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो स्टूडेंट होंगी, कुछ ऐसी हैं जो हाउस वाइफ होंगी, कुछ लड़के ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कहीं पर काम करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो फारिग होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे मेरी तरह जो कि 24 आवर इसी बिजनेस को टाइम देते हैं, ठीक है। हर कैटेगरी है ना यहाँ पर। अब देखिए, जो ऐसे पर्सन हैं जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं पर काम करते हैं, जो टीचिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अब वो 24 आवर मोबाइल को अपने हाथ में तो नहीं रख सकते ना।
जब आपका ऑटो मैसेज लगा हुआ होगा, कोई भी पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपका डायरेक्टली तौर पर उसको जो है मैसेज चला जाएगा कि काइंडली जो है मेरा ये नाम है, आप मेरा नंबर अपने पास सेव कर लें, आप काइंडली अपना जो है नंबर सॉरी अपना नेम, अपनी एज, अपना सिटी वगैरह जो भी डिटेल आपको चाहिए, वो आप जो है मुझे सेंड कर दें, ताकि जो है मैं आपका नंबर अपने पास सेव कर लूँ और उसके बाद नीचे एक टाइटल और भी लिखें कि जैसे ही मैं फ्री होऊँगा या फ्री होंगी, मैं आपसे फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट कर लूँगी। सर मेरे व्हाट्सएप बिज़नेस पर कोई कोड लगा है अब याद नहीं, खुल नहीं रहा सर। मैम उसको जो है अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, सेट हो जाएगा। ठीक है? जो है इसके बाद ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब हम लोगों ने करना क्या है? अब आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू के ऊपर थोड़ा-सा जो है ध्यान देना है कि हमने सस्पेंस कैसे पैदा करना है। सबसे पहली चीज़ मैम रानिया आप मुझसे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा। अब सबसे अहम चीज़, लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उसको चैटिंग में मैसेज टाइप करना शुरू कर देते हैं। हम मैसेज टाइप करते हैं ना आप लोग टाइप? मुझे बताइएगा ज़रा चैट के अंदर, हम लोग कौन-कौन जो है टाइप करके रिप्लाई करता है पर्सन्स को? बताएँ? गुड। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बिज़नेस कोच हैं, अपनी वैल्यू पहचानें, सबसे पहले अपनी वैल्यू। आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है आपके पास कि बंदे को फालतू का टाइम दें। तो मैसेज टाइप करने के लिए आपके पास इतना टाइम कहाँ से आएगा? आपने ओनली वॉइसेज़ करनी है। वॉइसेज़ भी करनी है लिमिट के हिसाब से। वॉइसेज़ भी करनी है एक तरीकाकार के हिसाब से। लफ्ज़ों का चुनाव जितना अच्छा रखेंगे, देखिए कपड़े की दुकान के अंदर जाओगी ना, कोई भी यहाँ से सामान लेने के लिए जाएगा, आप कपड़ा वहीं से खरीदेंगे जो अपने कपड़े की तारीफ़ें करेगा। आप कुछ भी मार्केट में लेने के लिए जाओगे, आप वहीं से लोगे जो अच्छे लफ्ज़ों में अपनी चीज़ की क्वालिटी की तारीफ़ें पेश करेगा। आप लोगों ने भी अपने लफ्ज़ों को अच्छा रखना है। उसके बाद आप लोगों ने आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, वो अच्छा करना है। ठीक है? वो कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा देखिए मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग मेरी कॉपी करें, नहीं। लेकिन आप लोग अंदाज़ इख्तियार कर सकते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को काबिलियत दी है। हर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें दी हैं। आप लोग अपने अंदर की सलाहियत को निकालें। तो मैम मुस्कान आप गलत करती हैं ना कि आप वॉइस बहुत कम करती हैं तो। ठीक है? सबसे पहले आप लोगों की जो एक वॉइस होनी चाहिए उस पर्सन के लिए, चाहे वो कोई भी है, आपने उसको छोटी-सी एक वॉइस करनी है। क्या वॉइस करनी है? उसके अंदर आपने अपना तारुफ पेश करवाना है। आप लोगों ने सर काइंडली जो है आप गुफ्तगू के ऊपर तवज्जो दें। सबसे पहले आप लोगों ने अपना तारुफ पेश करवाना है, कैसे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ। देखिए जब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे ना कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ, आपने अपने आप को लाखों लोगों से ऊपर कर लिया। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ। मेरा काम है ऐसे लोगों तक बिज़नेस को प्रोवाइड करना, ऐसे लोगों को हुनर सिखाना जो फ़ारिग रहते हैं, जो दूसरों के खर्चों के ऊपर जो है मखसूस रहते हैं। ठीक है? आप लोगों ने अपने लफ्ज़ों को जितना अच्छा करेंगे ना, उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग कहें तो मैं प्रॉपर वॉइसेज़ करके सुना दूँ आप लोगों को? लेकिन इसके दरमियान में मैं आप लोगों को एक और छोटी-सी बात कहूँगा, वो ये कि जब आप पर्सन को वॉइस करें, वो आपको कॉन्टैक्ट करे, येस में जवाब दे, हाँ में जवाब दे, जो भी जवाब दे, आप लोगों ने फौरी तौर पर उसको रिप्लाई नहीं करना।
फौरी तौर पर रिप्लाई नहीं करना। कम से कम 2-3 मिनट का वक़्फ़ा डालना है। ऐसा भी नहीं करना कि आधा-आधा घंटा, घंटा-घंटा वेट करना है कि बंदा आपको ब्लॉक ही करके चला जाए, नहीं। 2 से 3 मिनट, ऐसा भी नहीं कि आपने मैसेज सीन कर लिया फिर रिप्लाई नहीं कर रहे, नहीं। आपने सीन ही नहीं करना। आपने उसको फ़ील करवाना है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कोच हूँ, फ़ारिग नहीं हूँ। देखिए वो आपके पास बिज़नेस लेने आया है, आपके पास सीखने आया है, मतलब आप उससे ऊपर हैं। और फीमेल्स के लिए तो मैं ये बात कहूँगा कि अक्सर औक़ात जो है फीमेल्स के कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वो बोलती हैं कि सर जो है फलाँ ने जो है मुझे ऐसे बोल दिया, फलाँ ने ऐसे बोल दिया, देखिए भई कभी वो प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई आप कोई आप लोगों को मैसेज वग़ैरह करता है गलत किस्म के, तो उसको जवाब फौरी तौर पे ब्लॉक कर दिया करें। ठीक है? कि देखें, कहते हैं ना वो पानी के अंदर जो है गंदे पानी में पत्थर मारने से ना गंदे पानी में पत्थर मारने से ना छींटे अपने ऊपर आते हैं। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। कभी भी कोई भी आपको थोड़ा-सा भी जब फ़ील हो कि ये बंदा पटड़ी से उतर रहा है उसको ब्लॉक कर दें, बस जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो पर्सन आया हमारा ऑटो मैसेज जो है उसके पास चला गया, उसने जो है अपना नेम बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसने अपना नेम अली बता दिया, ऐज जो है 20 साल बता दी और बता दिया कि मैं लाहौर से हूँ, ठीक है? अब जो है आप जब भी फ्री हुए क्योंकि आपका मैसेज तो उसको जा चुका है कि मैं जब भी फ्री होंगी या होऊँगा, तो मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? नाउ आई एम बिज़ी। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि उस पर्सन को जब आपने मैसेज करना है पहली वॉइस आप लोगों की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तवज्जो रखिएगा तमाम लीडर्स, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है, मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ। मैम काइंडली जो है आप मेरा नंबर अपने पास सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। मैंने भी आपका नंबर अपने पास फुला नेम से सेव कर लिया जो भी उसने नेम बताया हो, ताकि आपका स्क्रीनशॉट मैं अपने ऑफिशियल ग्रुप के अंदर सेंड करके परमिशन हासिल करूं और आपको अपने बिजनेस की डिटेल दूं। अब ये मेरे लफ्जों को आप लोगों ने ना थोड़ा सा तवज्जो देनी है। क्या है करना है? काइंडली आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि मैं अपने ऑफिशियल ग्रुप के अंदर सेंड करके परमिशन लूं और आपको डिटेल दूं। अब ये जो वर्ड आप यूज करेंगे ना, इससे क्या होगा, सामने वाला सोचेगा यार वाकई इनका कोई बिजनेस है कि ये परमिशंस के अलावा, सीनियर्स की परमिशन के अलावा जो है उसकी डिटेल भी नहीं दे सकते। तो यहाँ से बहुत फर्क पड़ेगा पर्सन के ऊपर आपकी देख के। और सबसे पहला चीज आपका अंदाजे गुफ्तगू, और हमेशा जहन में रखिएगा किसी को भी तू तरह करके बात नहीं करनी। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट देंगे किसी को तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सर करके बात करें तो इंशाल्लाह वो आपको मैम करके ही बात करेगा। इंशाल्लाह ताला मैम ला रहे, ठीक है। सेकंड चीज, वो 100% जो है अगर उसको डिटेल चाहिए होगी तो वो आपका जो है नंबर सेव करेगा। और मैं कहता हूं कि 100 में से बात नहीं करूंगा, मैं 1000 में से बात करूंगा कि 1000 में से 990 लोग आपको आपका नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। और अगर पर्सन ने आपका नंबर सेव कर लिया तो मैं बता रहा हूं कि समझ लीजिए कि आप काफी हद तक उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए कामयाब हो गए। एक सेकंड वेट। पर्सन ने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, अब आपने क्या करना है? 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपने उसको रिप्लाई करना है। यहाँ पर आपने उसका जो है वो व्हाट्सएप ऑन करना है, उसको क्लिक करना है, आपने उसको एक मैसेज टाइप करके सेंड करना है, उसके स्क्रीनशॉट को जो है रिप्लाई करके क्या करना है? ओके प्लीज वेट, ठीक है? जो आपने अपनी पहली वॉइस के अंदर कहा है कि मैं आपके स्क्रीनशॉट को भेजूंगा, परमिशन लूंगा, फिर आपको जो है मैं डिटेल दूंगा, ठीक है? अब सरदार क्या प्रॉब्लम है आपको? काइंडली कोई भी किसी को रिप्लाई ना करे, सिर्फ यहाँ पर मेरी तरफ जो है तवज्जो रखे हर एक लीडर, कोई किसी को रिप्लाई नहीं करेगा।
देखिए आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है गप्पे लगाने के अंदर शुरू हो जाते हैं यार। एक बार जल्दी से बता दें, आप लोग एक्टिव हैं सबके सब? ओके, तवज्जो। तो जब आप लोग उसको ओके वेट करेंगे ना, तो वो वेट करेगा, या तो वो आपको रिएक्ट कर देगा या आपको बोलेगा ओके मैम या ओके सर, ठीक है, आप जो भी होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपने 4-5 मिनट के बाद उसको एक मैसेज करना है, फिर दोबारा टाइप करके, सर क्या आप एक्टिव हैं, ताकि मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बता सकूं। क्या करना है, टाइप करके। बात को समझते जाइएगा, ठीक है। 2 मैसेज आपने टाइप करके कर दिए, पहला मैसेज जो है आपने वॉइस कर दी। अब आपने उससे पूछना है कि आप एक्टिव हैं, वो आपको बोलेगा जी मैम मैं एक्टिव हूं। फिर आपने उसको वॉइस करनी है। क्या वॉइस करनी है, फिर दोबारा से अस्सलाम वालेकुम से शुरू करें। देखिए मैंने पहले कहा कि जितनी आप रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे, उतनी आपको रिटर्न में इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। ये दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, तो मैं दुनिया भर के अंदर ऐसे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ जो फारिग रहते हैं, जो हाउस वाइफ हैं घरों के अंदर, जिनके पास जो है हालात खराब हैं, जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते, जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशातों के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों के ऊपर जो मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को खुद मुख्तियार बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस ने अभी तक लाखों लोगों के घरों को चेंज कर दिया, लाखों लोगों की गुर्बतों को खत्म कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस लाइफ में आप लाइफ गुजार रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अमीर लोगों में शुमार होना चाहते हैं, तो मुझे आपके कम से कम 20 मिनट चाहिए होंगे, ताकि देखें कोई भी काम है जिंदगी के अंदर, इंसान जो काम करता है उस काम को सीखने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा कि आप मुझे 2 महीने दे दो, 5 महीने दे दो, नहीं। मैं आपसे ओनली 20 मिनट मांगूंगा कि आप जो है प्रॉपर एक्टिव होकर मुझे अपने 20 मिनट दें। मैं आपको अपनी एक सेशन सेंड करूंगा अपने, सॉरी, अपने सिस्टम का, अपने बिजनेस का आपको एक सेशन सेंड करूंगा, जिससे आप देखेंगे तो आपके तमाम इश्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब आप उसको इस तरीके से गाइड करेंगे ना कि यार इनका बिजनेस जो है ये लाखों घरों को जो है चेंज कर चुका है, लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, और ये बंदा इतना कौन, देखिए यहाँ पर जो चीजें आती है ना, वो आती है आपका अंदाज, आपका बताने का तरीका का। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके अंदाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबक सुना रहे हैं, टर टर नहीं करना। आपने उसको अंदाज ऐसा रखना है कि जैसे आप उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े धीमे लहजे में, प्यारे अंदाज से। जब आप उसको जो है अपने बिजनेस की क्वालिटीज पेश करेंगे, क्वालिटीज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि लाखों लाख लोग जिंदगी बदल चुके हैं, तो 100% आपको बोलेगा जी आप मुझे जो है वीडियो सेंड कर दें। जब आप उसको वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद आपने फिर एक छोटी सी वॉइस और कर देनी है। वो वॉइस क्या करनी है, ये वॉइस भी आपकी बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। बेशक आप फारिग बैठे हैं यार, आपके पास दिन में 5 लोग आए, लेकिन ये वॉइस भी आप लोगों ने क्या करनी है, सुने। सर ठीक है, मैंने आपको ना अपने, वेट, स्टोरी लीडर्स बाइक आ गई थी। अच्छा, तो आप लोगों ने वॉइस क्या करनी है, सर ठीक है, मैंने जो है आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है। आप काइंडली इसको प्रॉपर एक्टिव होके देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, मैं मजीद भी आपको गाइड करूंगा। ये लफ्ज आपने जहन में रखिएगा, मजीद भी गाइड करूंगा, ठीक है। मैं लफ्जों के ऊपर वजन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। मैं, आप वीडियो देखने के बाद भी मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको मजीद भी गाइड करूंगा,
असल में होता ये है कि हज़ारों लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है ज़हन में नहीं रहता कि किस पर्सन को वीडियो फॉरवर्ड की थी, किसको फॉरवर्ड नहीं की। तो आप जैसे ही सेशन देख लें, आप उसके बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब 100% जो पर्सन है ना, वो एक्टिव होके आपकी वीडियो भी देखेगा और वो आपको से कॉन्टैक्ट भी करेगा। और मैं आप लोगों को ये चीज़ लिख के देता हूँ कि जो पर्सन फर्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से वॉच कर ले, ये हो नहीं सकता कि वो पर्सन आपके साथ जो है जॉइन ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि उसका दिल जो है वो डगमगा रहा हो कि यार मैं पैसे लगाऊँ तो डूब ना जाए, ये ना हो, वो ना हो। तो आप उसको पेंडिंग में डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, ये बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को फ़ॉलो अप अच्छा होना चाहिए, वो पर्सन आके आपके साथ जॉइन हो जाए। तो आप लोग ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, इनको अगर आप लोग अच्छे से लेंगे ना, समझ कर लेंगे, अपने आपको जो है आप लोग जो है बताएँगे कि आप लोगों की वैल्यू कितनी है। देखिए, एक हम नॉर्मली जो है अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं तो उसके साथ गप्पे-शप्पे लगा रहे होते हैं। 1 ही मिनट के अंदर कितने-कितने मैसेज आ जाते हैं। वहाँ पर तमीज़ नाम की कोई चीज़ जो है होती होगी कुछ दोस्तों के अंदर, कुछ दोस्तों के अंदर नहीं भी होती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि किसी कंपनी के अंदर कोई ऑफ़िस मैनेजर हो या कोई बड़ी पोस्ट का पर्सन हो, उसके जो एम्प्लॉइज़ हों वो अपने सीनियर के साथ जो है बिल्कुल फ्री होके गप्पे मारते हों? नहीं, वो अपने और उनके दरमियान में फ़र्क रखते हैं। अपने और अपने एम्प्लॉइज़ के दरमियान में एक लेवल का फ़र्क रखते हैं और ये फ़र्क आप लोगों को रखना है। आप सब बिज़नेस कोच हैं और आने वाला पर्सन ज़ीरो। आने वाला पर्सन जो है ना वो है बिल्कुल ज़ीरो। वो आपसे सीखने आया है। आप उसको जो सिखाएँगे वो सीखेगा। अगर वो लाइफ़ में पैसे कमाने जैसा बन जाता है, कामयाब हो जाता है तो उसकी वजह होंगे आप। ठीक है? उसका ज़रिया बनेंगे आप। तो ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक स्क्रीनशॉट जो है वो सेव करवा कर परमिशन लेने वाला जो प्रोसेस है ना, उसको आपने बेहतरीन करना है। अगर उसको आपने बेहतरीन कर लिया तो समझो बंदे को आपने जो है पकड़ लिया। अगर जो है बस दे मार साढ़े 4 लगा के रखेंगे, फिर तो वो बस ऐसा ही होगा भई कि सर जॉइनिंग नहीं हो रही, सर लोग जॉइन नहीं कर रहे, सर वीडियो देख के बंदे जो है जॉइन नहीं होते। जल्दी से तमाम लीडर्स जितने भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लीडर्स जल्दी से मुझे बताएँ कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं? ओके मैम लारेब, चलिए। अच्छा देखिए छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जो इंसान की लाइफ़ के अंदर उसको आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ से जाने से रोक रही होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो इंसान को समझ भी आ रही होती हैं, नज़र भी आ रहा होता है। तो बस अल्लाह तबारक व तआला जो है आप सबको कामयाबियाँ भी दे, लाइफ़ में सक्सेसफुल करे ऐसे लोगों के अंदर। देखिए, मुझे यकीनन पता है कि यहाँ पर अगर इस टाइम कितने लोग बैठे हैं 34%। तो 34 में से कम 10-15 लोग तो ऐसे होंगे जिनको उनके घर वाले भी डिमोटिवेट करते होंगे, मुझे मालूम है इस चीज़ का, कि फ़ज़ूल काम कर रहे हो, फ़ज़ूल काम कर रहे हो। सर जाज़ेब बिल्कुल मैं आपका नाम ले लिया सर, तो आई एम रियली सॉरी सर मैंने आपका नाम नहीं लिया पहले। इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ गया। सर आज पहला दिन है इंशाल्लाह जल्द समझ में आ गया। ओके सर खान ज़मान पठान। अल्लाह पाक सर आपको जो है जल्द लाइफ़ में कामयाबी दे। अच्छा देखें, जो है हमें जो है ना, हमें लोग जो डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिलीज़ में से हों, चाहे हमारे इर्द-गिर्द के लोग हों, चाहे जो है वो हमारे दोस्तों के अंदर हों, हमें अगर क्या हमें उन लोगों को ये साबित करना है कि वो सच बोलते हैं? क्या हमें ये चीज़ साबित करनी है कि वो लोग बोलते हैं कि तुम फ़िज़ूल काम कर रहे हो, तुम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, हमें ये साबित करना है? नहीं करना ना। कौन चाहता है कि उसकी मुआशरे के अंदर उसके घर में बेइज़्ज़ती हो? कोई भी नहीं चाहता। तो हम लोग मेहनत करेंगे, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको फ़ॉलो करेंगे, ताकि हम उन लोगों को जवाब दे सकें कि तुम लोग गलत थे। सिर्फ़ मोबाइल से गाने नहीं सुने जाते, मोबाइल से सिर्फ़ टिकटॉक स्क्रॉल नहीं की जाती, मोबाइल से सिर्फ़ मूवियाँ नहीं देखी जाती।
मोबाइल से इंसान अपनी ज़िंदगी भी बदल सकता है। मोबाइल से इंसान अपना ख़ानदान बदल सकता है। मोबाइल से इंसान अपना मुआशरा बदल सकता है। लेकिन फ़र्क कितना होना चाहिए? फ़र्क कितना होना चाहिए? हमें हमारी सोच का, कि हमने क्या करना है, कितनी जल्दी कामयाब होना है। कभी भी यार, कभी भी कोई मिनिस्टर का बच्चा आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर लेता? कोई मिनिस्टर का बच्चा आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर लेता? कोई हाई लेवल का जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, वो आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर लेता और आप हैं 10वीं फेल या 7वीं फेल, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ समझिए मेरी बात, कि वो आपसे सीखने आया है, सिखाने नहीं आया। तो इल्म में बड़ा कौन हुआ? आप। वो आपसे बिज़नेस लेने के लिए आया है, एक एम्प्लॉयर बन के। तो बड़ा कौन हुआ? आप। कभी भी किसी को भी आपने अपने ऊपर हैवी नहीं करना। कोई भी आपको कुछ भी मैसेज करे, इंग्लिश झाड़ दे और आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। कोई आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ वॉइस कर दे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों होगा, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। बिल्कुल ईज़ी वे में अपने दिल पे हाथ रखना है और कहना है ऑल इज़ वेल। ठीक है? जब आप लोग बिल्कुल ईज़ी होके सामने वाले पर्सन को लेंगे तो उसकी ऐसी की तैसी यार, कि आप उसको जो है गाइड ना कर सको, आप उसको कायल ना कर सको। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, जो आप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता। सेशन का टाइम हो गया है पूरा, सेशन ऑफ होने लगा है। तो जो है जल्दी से एक बार मुझे आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो जो है उसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि चंद सेकंड में सेशन ऑटोमैटिक ऑफ हो जाएगा। ग्रुप के अंदर काइंडली अगर आप लोग रिव्यू देंगे तो अच्छा लगेगा। तो अल्लाह पाक जो है आप सबको लाइफ़ में कामयाबियाँ दे, आप लोगों को इतना लाइफ़ में कामयाब करे, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को हज और उम्रा करवाओ। अपने बच्चों की आने वाले बच्चों की अगर शादियाँ नहीं हुई, अगर हुई हुई हैं तो ठीक है। फ्यूचर में आने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा करो। जो